हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मॉडल क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 जो नाम है न्यूट्रिशन एनिमल्स का लास्ट वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बॉडी, और फिर क्या कहते हैं उसका बहुत सारे वेरियस ऑर्गन्स यूज इन हो डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद फिर क्या न्यूट्रिशन एनिमल्स के बारे में कि कैसे क्या फूड डाइजेस्ट होता है, मतलब सब कुछ डिटेल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग उसके बाद फिर कुछ ट्रैक प्रोग्रेस का क्वेश्चन आंसर भी देखे हैं, ट्रू फॉल्स था, फिर इन द ब्लैंक्स भी देखे हैं। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन रोमिनेंट्स। रोमिनेंट्स मतलब क्या होता है? रोमिनेंट्स मतलब होता है जैसे कि काऊ हो गया, गॉट हो गया, मतलब ऐसा एनिमल जो कि अभी मतलब भोजन करने मतलब फूड लेने के बाद थोड़ा देर के बाद वो जब रेस्ट में रहेंगे, जब भोजन नहीं करेंगे तो अपने पेट से निकाल के मुंह में ला के फिर से उसको मतलब चबाएंगे, और उस टाइप के एनिमल को बोलते हैं रोमिनेट्स। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुँच सके और वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। तो ठीक है दोस्तों, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सबसे पहले आप लोग जो है बुक निकाल के बैठिए। बुक निकाल के यूनिवर्सल साइंस का बुक है, आप लोगों को पता ही है, सीबीएसई सिलेबस पे पैटर्न फॉलो करता है। उसको बुक निकालिए और आप लोग पेज नंबर 23 निकालिए और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी से निकालिए आप लोग बुक। तब तक देखिए, न्यूट्रिशन रूमिनेंट्स मतलब वैसा न्यूट्रिशन किसमें जो कि खाना खाने के बाद वो फिर से मतलब अपना भोजन को मुंह में वापस ला के चबाते हैं, मतलब जुगाली करते हैं। ठीक है ना, आप लोग समझते हो, नहीं बोलते कि ये हम जुगाली कर रहे हैं। एनिमल्स काऊ जैसे हुआ, गॉट हुआ, बफेलो, ये सब क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। ठीक है ना, चलिए। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन ग्रास। जो ह्यूमन बींग्स है वो डाइजेस्ट नहीं करता है किसको? सेलुलोज को, जो कि ग्रास में प्रेजेंट होता है। एंड लिव्स बट ग्रास और लिप्स में। ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स जो है डाइजेस्ट नहीं करता है किसको? सेलुलोज को, जो कि ग्रास और लिप्स में पाया जाता है। ठीक, बट एनिमल्स सच एज काउ, डियर, गॉट एंड शीप कैन डू। लेकिन ये जो एनिमल है जैसे कि गाय हो गया, डियर हो गया, बकरी हो गया और शीप है, ये सब भेड़ सब जो है, ये सब क्या कर सकता है? इसको डाइजेस्ट कर देता है किसको? सेलुलोज को। ठीक है ना, दे कैन डाइजेस्ट सेलुलोज विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्ट करता है सेलुलोज को किसके हेल्प से? बैक्टीरिया जो किसके स्टोमक में, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है। ठीक है ना, उसके थ्रू ये लोग, ये सब एनिमल सब जो है वो डाइजेस्ट करते हैं किसको? सेलुलोज को, जो कि ग्रास और लिप्स में प्रेजेंट है। दीज एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड रूमिनेंट्स। इस एनिमल्स को क्या बोला जाता है? रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब क्या होता है? जुगाली करने वाला एनिमल्स। ठीक है, द स्टोमक इन रूमिनेंट्स इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। और जो स्टोमक है रूमिनेंट्स का वो 4 चैम्बर में डिवाइड है। ठीक है ना, तो फर्स्ट 3 चैम्बर क्या बोलते हैं उसको? रूमेन, जो लार्जेस्ट चैम्बर है, दूसरा है रेक्टिकुलम और तीसरा है ओमसम। ठीक है ना, ये 3 चैम्बर और चौथा चैम्बर होता है ओ ए न ए ओमासम। एमासम, ठीक है, एमासम जो है ये 4th चैम्बर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को लिखा हुआ है जो फर्स्ट 3 चैम्बर है उसका नाम बोलते हैं रूमेन, दूसरा जो लार्जेस्ट चैम्बर होता है, फिर रेक्टिकुलम एंड ओमेसम। ये पहला 3 चैम्बर है। ठीक है ना, ओमेसम एक्ट एज ए पार्ट ऑफ फूड पाइप वेयर एज द 4th चैम्बर एमोसम इज द ट्रू स्टोमक। मतलब ये तीनों जो चैम्बर है ना स्टोमक का, ये कैसा एक्ट करता है? ये फूड पाइप की तरह एक्ट करता है। फूड पाइप आप लोग पढ़े ही हैं, इसके पहले क्लास में लोग पढ़े हैं। फूड पाइप को क्या कहते हैं? एसोफेगस, जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, फूड को पास करने की, जिसमें डाइजेशन नहीं होता है, फूड को माउथ से स्टोमक में लाने का एक जरिया होता है फूड पाइप। ठीक है, तो वैसे ये तीनों चैम्बर जो है रूमिनेंट्स में क्या होता है? फूड पाइप की तरह एक्ट करता है। वेयर एज द 4th चैम्बर, जो 4th चैम्बर है उसको क्या बोलते हैं? एवोमेसम। एवोमेसम जो है इज द ट्रू स्टोमक, यही ट्रू स्टोमक है। ये एवोमेसम जो है वो ओरिजिनल स्टोमक है। वो चैम्बर है 4 का, लेकिन 4 चैम्बर स्टोमक में होता है, बट वो 3 जो है वो क्या है? फूड पाइप की तरह एक्ट करता है, और ये एवोमेसम जो है ट्रू स्टोमक है। ठीक है, दीज एनिमल्स आर एडॉप्टेड टू डाइजेस्ट सेलुलोज। और ये एनिमल्स क्या करता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए यूज करता है इसको, विद द हेल्प ऑफ ए 4 चैम्बर स्टोमक। किसकी हेल्प से? 4 चैम्बर का स्टोमक होने की वजह से। ठीक है दोस्तों, द डाइजेशन इन दिस एनिमल्स टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। और जो डाइजेशन होता है इस एनिमल में वो 2 स्टेप्स में होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? देखिए, फर्स्ट स्टेप, इन द फर्स्ट स्टेप दे ईट द फूड।
हाफ चूड, ये क्या करता है फर्स्ट स्टेप में भोजन को खाता है और हाफ चूड आधा चबाता है उसको, पार्सली डाइजेस्टेड, और ये क्या होता है पार्सली डाइजेस्ट होता है उस टाइम में, एंड सोलो इट, उसके बाद फिर उसको निगल लेता है। दिस हाफ चूड एंड पार्सली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड, और इसको जो हाफ चूड और पार्सली डाइजेस्टेड फूड है इसको क्या बोलते हैं कर्ड बोलते हैं, CUD कर्ड। इन देयर लेजर टाइम, जब वो खाली के टाइम में रहते हैं, व्हेन दे आर रिलैक्सिंग, जब वो रिलैक्स करते हैं, द फूड कम्स बैक इनटू देयर माउथ, और जो फूड है वो पार्सली डाइजेस्टेड फूड क्या होता है उसके माउथ में वापस आता है इन स्मॉल लम्प्स फॉर फर्दर स्विंग, और वो भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट में करके ताकि आगे उसको चबा सके वो, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड च्यूइंग द कर्ड, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं च्यूइंग द कर्ड और रूमिनेशन, और इसको क्या बोलते हैं रूमिनेशन, और यही रूमिनेशन की वजह से मतलब जो होता है ये एनिमल्स जो इसको बोला जाता है रूमिनेंट्स, एंड दैट इज वाई दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, इसी कारण जो है ये सब एनिमल्स को क्या बोला जाता है रूमिनेंट्स। क्यों? क्योंकि ये जो है रिलैक्सिंग टाइम में मतलब फ्री टाइम में लेजर टाइम में क्या करते हैं, इन लोगों का स्टोमक से फूड वापस माउथ में आता है थोड़ा थोड़ा करके, और उसके बाद फिर वो उसको वापस से चबाते हैं, उसके बाद फिर वो उसको कंप्लीट डाइजेशन करते हैं, मतलब पार्सली डाइजेस्टेड फूड को डाइजेशन के प्रोसेस में फर्दर आगे उसको करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं रूमिनेट्स, क्यों इस प्रोसेस को बोला जाता है रूमिनेशन। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में है व्हेन ए रूमिनेट सोलो द हाफ चूड फूड, जब रूमिनेट जो है हाफ चूड फूड को निगलता है, इट एंटर्स द रूमेंस वेयर सम बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स एक्ट ऑन द फूड टू डाइजेस्ट, उसको क्या करता है इंटर करता है रूमेन, मतलब स्टोमक में जो फर्स्ट चैम्बर है वहाँ क्या होता है बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स पाया जाता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंटेड, और जिसमें सेलुलोज होता है उसको वो डाइजेस्ट करता है, कौन? बैक्टीरिया और जो माइक्रोऑर्गेनिज्म पाया जाता है कहाँ पर? फर्स्ट चैम्बर में, जिसको रूमेन बोला जाता है। द पार्सली डाइजेस्टेड फूड इज देन पुश्ड टू द रेक्टिकुलम, और जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड है वो पुश हो जाता है किसमें? रेक्टिकुलम, जो कि सेकंड चैम्बर है। फर्स्ट चैम्बर से किसमें चला आया? सेकंड चैम्बर में। फ्रॉम रेक्टिकुलम इट इज सेंड बैक टू द माउथ, और ये रेक्टिकुलम से ही फिर वापस कहाँ जाता है? माउथ में जाता है एज कर्ड के फॉर्म में, फॉर फर्दर च्यूइंग, किसके लिए? तो फर्दर च्यूइंग करने के लिए, जो कि लेटर टाइम में क्या आता है इसको क्या बोला जाता है? रूमिनेशन प्रोसेस को बोला जाता है, ठीक है ना। व्हेन द फूड इज कम्प्लीटली च्यूड, जब वो पूरा फूड कम्प्लीट चबा लिया जाएगा, ये डायरेक्टली रीचेज द ओमेसम, और उसके बाद फिर डायरेक्टली किस में जाएगा? ये थर्ड चैम्बर में, जिसका नाम है ओमेसम, वेयर वाटर प्रेजेंट इन द फूड इज पार्सली एब्जॉर्ब, जहाँ पर वाटर प्रेजेंट रहता है फूड में उसको क्या करता है? पार्सली एब्जॉर्ब किया जाता है। द फूड इज देन पुश टू द एबोमोसम, जो कि फोर्थ चैम्बर है, फूड उसके बाद क्या होता है? फूड को पुश किया जाता है किसमें? फोर्थ चैम्बर, जो कि ओरिजिनल स्टोमक होता है ये रूमिनेंट्स का। द ट्रू स्टोमच इन, ठीक, इसको ट्रू स्टोमक बोला जाता है किसको? एबोमोसम को, ठीक है। इन दिस चैप्टर गैस्ट्रिक, इन दिस चैम्बर, इस चैम्बर में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस आर सीक्रेटेड एंड डाइजेशन इज फर्दर कैरिड ऑन, इस चैम्बर में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है और फिर डाइजेशन का प्रोसेस फर्दर कैरिड किया जाता है, कैरिड होता है एज इन ह्यूमन बींग्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है। मतलब वो जो 3 चैम्बर है उसको छोड़ के इसके बाद जो 4th चैम्बर में फूड आता है उसके जैसे डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में होता है उसी तरह का डाइजेशन इसमें भी होता है रूमिनेट्स में भी, ठीक है दोस्तों। एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन, और उसकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड इवेंचुअली इजेस्टेड, उसके बाद फिर वो बाहर निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यही फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप है जो कि रूमिनेट्स में डाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? जो 3 चैम्बर होता है स्टोमक का उसमें पहले जाता है, उसके बाद फिर सेकंड चैम्बर से वापस माउथ में आता है लेजर टाइम में, उसके बाद फिर चबा के थर्ड चैम्बर में आता है, और थर्ड चैम्बर में वाटर को ऑब्जर्व करने आता है, उसके बाद फिर डायरेक्ट फोर्थ चैम्बर में जाता है जो कि ओरिजिनल स्टोमक है। उसके बाद फिर जैसे ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन होता है उसी टाइप का रूमिनेट्स में भी होता है, और उसके बाद फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्ट में जाता है, उसके बाद फिर वो वापस बाहर निकल जाता है जो अनवेस्टेड फूड है, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड है वेस्ट के फॉर्म में रहता है वो डाइजेस्टेड रहता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा। अब जो है हम लोग एनिमल्स का देख लिए, ह्यूमन बॉडी का देख लिए, अब हम लोग देखेंगे अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर होता है, ठीक है ना। देखिए अमीबा का न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या होता है? अमीबा इज ए सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या है? सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाला एक ऑर्गेनिज्म है। इट हैज नो फिक्स शेप, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया, इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग सीडोपोडिया बोलते हैं। अमीबा इनगल्फ्स इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, अमीबा जो है फूड को अपना कैसे लेता है? सीडोपोडिया की हेल्प से लेता है। इनगल्फ्स फूड विद द सीडोपोडिया, दे स्ट्रेच अराउंड द फूड, ये क्या करता है? फूड के अराउंड स्ट्रेच मतलब फैल जाता है, एंड फ्यूज विद ईच अदर, उसके फिर फ्यूज कर जाता है एक दूसरे के साथ।
दिस फॉर्म्स ए वैक्यूल इन द सेल कॉल्ड फूड वैक्यूल। उसके लिए क्या करता है, ये वैक्यूल का फॉर्म करता है सेल में, जिसको बोला जाता है फूड वैक्यूल। द डाइजेस्टिव जूस इन द फूड वैक्यूल एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस। उसके जो डाइजेस्टिव जूस है वो फूड वैक्यूल में एक्ट बनता है और उसके बाद फिर ये फूड को ब्रेक करता है, ठीक है, इनटू सिंपलर सब्सटेंस, सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। कौन, डाइजेस्टिव जूस कहाँ बनता है, फूड वैक्यूल में बनता है और क्या करता है, फूड को ब्रेक करता है किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में, सॉल्युबल सब्सटेंस में, विच आर एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और एब्जॉर्ब करता है कौन, और यूटिलाइज करता है कौन, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में, ठीक है ना। द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। उसके जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि नहीं डाइजेस्ट हुआ, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है बॉडी से, किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कुछ रन थ्रू है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को भी जानना चाहिए, फैक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। तो क्या है, रूमिनेंट्स हैव 4 चैम्बर स्टोमक। रूमिनेंट्स में क्या होता है, 4 चैम्बर का स्टोमक होता है। क्या क्या होता है नाम, रोमेन, रेक्टिकुलम, ओमेसम एंड ओबोमेसम, स्पेशली डिजाइन फॉर डाइजेस्टिंग सेलुलोज। और इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि ये डाइजेस्ट कर सके किसको, सेलुलोज को। ह्यूमन बींग में ऐसा नहीं होता है, ह्यूमन बींग में सिर्फ जो ओमेसम काम करता है वही ह्यूमन बींग में डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, बट इसमें क्या होता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है, इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है रूमिनेंट्स में। ह्यूमन बींग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। अमीबा यूजेज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सिडोपोडिया। अमीबा क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को यूज करता है, जिसको बोला जाता है सिडोपोडिया। किसके लिए, फॉर टेकिंग इन फूड, फूड के लेने के लिए, ठीक है। द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल एंड देन एब्जॉर्ब इनटू द साइटोप्लाज्म। और जो इंजेस्टेड फूड है, जिसको लिया है, उसको डाइजेस्ट करके फूड वैक्यूल करता है डाइजेस्ट, और उसके फिर एब्जॉर्ब करता है किसमें, साइटोप्लाज्म। और जो रेस्ट बच जाता है डाइजेस्टेड फूड, वो बाहर निकलता है किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका ट्रैक योर प्रोग्रेस, ठीक है। तो आंसर इन वन वर्ड। अभी तक हम लोग 2 देख चुके हैं ट्रैक योर प्रोग्रेस। पहले में क्या था, ट्रू एंड फॉल्स, दूसरे में था फिल इन द ब्लैंक्स, और तीसरे में है क्या, आंसर इन वन वर्ड्स। तो देखिए, द ट्रू स्टोमक ऑफ रूमिनेंट्स। ट्रू स्टोमक किसको बोला जाता है, एवोमसम को बोला जाता है, ठीक है ना। किसका, रूमिनेंट्स में, एवोमसम इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या, द हाफ च्यूड फूड बाय रूमिनेंट्स, इसको क्या बोला जाता है, कर्ड बोला जाता है। जो कि हाफ च्यूड फूड होता है रूमिनेंट्स का, वो क्या होता है, कर्ड होता है। इन इट ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन अमीबा। कहाँ ब्रेक डाउन होता है फूड, तो साइटोप्लाज्म में होता है। अमीबा का जो फूड ब्रेक डाउन होता है वो कहाँ होता है, फूड वैक्यूल के द्वारा होता है, कहाँ, साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद क्या, थ्रू दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अमीबा। अमीबा का जो है अनडाइजेस्टेड फूड बाहर किसके थ्रू निकलता है, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू निकलता है। तो ये 5 चारों का आंसर हो गया। पहले का क्या होगा, एवोमसम होगा। उसके बाद हाफ च्यूड का कर्ड बोला जाता है। ब्रेक डाउन किसको कौन करता है, साइटोप्लाज्म, या फूड वैक्यूल के द्वारा भी कह सकते हैं, फूड वैक्यूल होगा इसका आंसर, सी का हो जाएगा, फूड वैक्यूल। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए कहाँ पे फूड वैक्यूल क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, फूड वैक्यूल ब्रेक करता है, उसके बाद फिर सॉरी यहीं पर ब्रेक होता है फूड वैक्यूल में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, थ्रू दिस अनडाइजेस्टेड फूड, उसके बाद फिर ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल जाता है डाइजेस्टेड फूड। तो पहला का आंसर हो जाएगा एवोमसम, हाफ च्यूड कर्ड बोलते हैं, सी का हो जाएगा आपका फूड वैक्यूल, और डी का हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है दोस्तों। उसके फिर ग्लोसरी है। ग्लोसरी में क्या है, देखिए, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसको बोलता है, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग सिंपल सब्सटेंस बाय ब्लड। और एब्जॉर्प्शन मतलब उस प्रोसेस को रहता है जो कि सिंपल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है ब्लड के द्वारा, ठीक है। एसिमिलेशन, प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फूड बाय द सेल ऑफ द बॉडी। और एसिमिलेशन क्या बोलता है, प्रोसेस को, उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें यूटिलाइजेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का, कहाँ से, फूड में से, किसके द्वारा, सेल के बॉडी में, ठीक है ना। डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल सब्सटेंस। डाइजेशन क्या होता है, ब्रेकिंग करता है कॉम्प्लेक्स फूड को किसको, सिंपलर सब्सटेंस में और सॉल्युबल सब्सटेंस में, इसको बोलते हैं डाइजेशन। इजेशन क्या होता है, इजेशन होता है एक्सप्लोजन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। इजेशन मतलब जो बाहर निकलता है अनडाइजेस्टेड फूड, उसको बोलते हैं इजेशन। अब इंजाइम्स क्या है, इंजाइम्स एक केमिकल सीक्रेट बाय सर्टेन ऑर्गन्स टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। इंजाइम्स क्या है, केमिकल सेक्रेशन है जो कि सर्टेन ऑर्गन्स के द्वारा किया जाता है, जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। अब इंजेशन क्या होता है, यह है प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन क्या है, फूड को लेने के प्रोसेस को बोलता है इंजेशन। लीवर क्या है, लीवर है लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी दैट सीक्रेट्स बाइल जूस। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, वो सीक्रेट क्या करता है, बाइल जूस करता है। अब सिडोपोडिया देखिए क्या है, सिडोपोडिया क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है किसका, अमीबा का, दैट हेल्प इट टू मूव एंड इनगल फूड। ये किसके लिए क्या, ये हेल्प करता है मूव करने में और फूड को लेने में, ठीक है ना, खाने में। अब रूमिनेंट्स क्या होता है, रूमिनेंट्स एनिमल दैट च्यू द कड और फूड सोलड एंड हैज एबिलिटी टू डाइजेस्ट सेलुलोज। रूमिनेंट उस एनिमल को बोला जाता है जो कि फूड को वापसली चबाता है, इसको कड बोला जाता है। उसके बाद फिर निगल के उसके बाद फिर वापस
हालांकि फिर से चबाता है और डाइजेस्ट करता है किसको, सेल्यूलोज को, उसको बोला जाता है रूमिनेंट्स। अब देखिए भीली, भीली क्या, मैग्नेट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। भीली क्या है कि मैग्नेट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर साइड में होता है, ठीक है ना, और ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करके, ठीक है दोस्तों। तो ये ग्लोसरी था, आपको रिवीजन हो गया। और उसके बाद है असेसमेंट जोन, जो कि चूज द करेक्ट आंसर है। उसके बाद है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्ट द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फिर मैच द फॉलोइंग है, फिर आंसर इन वन वर्ड है, फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और लास्ट में जी में आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इतना क्वेश्चन है आपका दोस्तों। क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे हैंड रिटन नोट के थ्रू। तब तक आप लोग चैनल के साथ बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है दोस्तों। तो आज वीडियो को यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में से क्वेश्चन आंसर के साथ आपके साथ आएंगे और क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। तब तक आप लोग भी अच्छे से रहे, घर में रहे, बाहर नहीं निकले और समय समय पर सैनिटाइज करते रहे अपने आप को, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, थैंक यू।